हे कौन ये कपूर? महाराज अश्वमेध यज्ञ का जब अश्व जीत कर वापिस आया तब गुरुजी ने ध्यान दिया कि इस यज्ञ का, इस अश्व का करना क्या है। फिर जाएगा, फिर कोई पकड़ेगा, फिर जाएगा, फिर कोई पकड़ेगा, तो इस अश्व का हम करें क्या? तो गुरुदेव ने उसको कपूर का निर्माण कर दिया उस अश्व से और उसी यज्ञ में समर्पित कर दिया। राम जी ने पूछा, प्रभु गुरुदेव इसका मतलब क्या है? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, राम सुनो, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाएगा, आज भी। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए, थोड़ी सी देर जला दीजिए। 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापस प्राप्त हो जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी वापस। लग रहा है कि यहां नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। शिव औघड़ी दानी शिव, इंद्र को अभिमत्ता आ गई और इंद्र गुरु जी को नहीं लेना। ध्यान देना साहब, इंद्र ने गुरु का त्याग कर दिया, गुरु बृहस्पति बाबा चले गए, इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया। बहुत मिलेंगे संसार में आज के जमाने में, जैसे इंद्र को बहुत सारे गुरु मिल गए तो दुनिया के लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो, माल हम ही को। आजकल के जमाने में गुरुओं को तुम्हारे स्वर्ग और नरक से मतलब नहीं रही। आज के जमाने में तो ये रहा है कि तुम माल कितना दे रहे हो, बस उससे मतलब माल कितना। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, एक गांव के व्यक्ति ने उठकर खड़े होकर प्रश्न करा, गुरुदेव पाप के बाप का नाम क्या है? गुरुजी ने पूछा क्यों? क्या बोली? वापिस बोलो। पाप के बाप का नाम क्या है? खड़े होकर प्रश्न करता है, मुझे दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे कृष्ण भगवान के पिता का नाम मालूम है, पर पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। मुझे पाप के बाप का नाम बता दीजिए। संत बोले, इसका उत्तर हम कल देंगे। दूसरे दिन वो गांव का व्यक्ति फिर खड़ा हो गया, उसने फिर प्रश्न करा कि पाप के बाप का नाम क्या है? गुरुजी ने कहा कल उत्तर देंगे। तीसरा दिन हो गया, कथा में एक वैश्या भी कथा सुनने के लिए आती थी। वो वैश्या उठकर खड़ी होकर जब कथा पूरी हो गई तो संत के पास गई, गुरुदेव आप जब मंदिर जाते हैं तो बीच रास्ते में मेरा वैश्यालय पड़ता है, आप मेरे वैश्यालय में अपना चरण रख देंगे, मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, वैश्या तुम वैश्या हो, हम संत हैं और संत किसी वैश्या के यहाँ जाए ये कहाँ की रीति है? हम नहीं आएंगे। वैश्या ने निवेदन करा, संत से संत नहीं। दूसरे दिन वैश्या ने कह दिया, मैं इंतजार करूंगी। मंदिर से संत आ रहे थे और मंदिर से जब संत आ रहे थे तो वैश्या दरवाजे से बाहर आकर उनके सामने खड़ी हो गई, गुरुदेव यही मेरा वैश्यालय है, आप 2 मिनट के लिए अपने चरण रख दीजिए, 2 मिनट मात्र। गुरुजी ने कहा, तू पागल हो गई, हम और वैश्या क्या जाए? नहीं जा सकते।
वैश्या ने बार बार विनती करी, नहीं माने। वैश्या ने पर्स खोला, 500 का नोट टेढ़ा महाराज जी के चरणों में रखा। महाराज जी ने नोट जेब में रखा और क्या, जल्दी चल, जरा समय कम है, फिर मेरे को दूसरी जगह जाना। महाराज जी पहुंच वैश्या के भवन। वैश्या हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी आज तक मैंने किसी संत को मेरे आश्रम में, मेरे वेश्यालय में भोजन नहीं कराया। आज मेरा मन है आप मेरे यहाँ भोजन कर लो। गुरु बोले, पागल हो गई, वैश्या के घर का भोजन हम नहीं कर सकते। वैश्या ने 2 500 के नोट निकाल के महाराज के चरणों में रखे। महाराज जी बोले, जल्दी भोजन ला, मेरे को जाना है दूसरी जगह, लेट हो। वैश्या थाली लगी हुई थी, लेकर आ गई। महाराज जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाने वाले थे, वैश्या ने रोक दिया, गुरुदेव अपने हाथ से तो अपने रोज भोजन करा होगा, मैंने आज तक किसी संत को अपने हाथों से भोजन नहीं कराया। पागल हो गई है, तेरे हाथ का बना हुआ भोजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, पर तेरे हाथ से भोजन नहीं कर सकते। वैश्या ने 4 500 के नोट फेड़ के महाराज के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोल लिया। वैश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज जी के मुख में। रोटी का टुकड़ा तोड़कर महाराज जी ने, वैश्या ने जैसे दिया, महाराज ने मुंह में लिया, फिर टुकड़ा तोड़ा, फिर मुख में दिया। तीसरा टुकड़ा वैश्या ने तोड़ा, थाली में वापिस रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया रखा। महाराज ने पूछा, वैश्या होकर मुझे थप्पड़ मार रही है, तूने थप्पड़ क्यों मारा? वैश्या कहती है, मैंने थप्पड़ नहीं मारा। तो ये 5 उंगलियां मेरे गाल पर बनी है, ये थप्पड़ नहीं तो और क्या है? वैश्या कहती है, महाराज थप्पड़ नहीं, वो गांव का व्यक्ति रोज प्रश्न कर रहा था कि पाप के बाप का नाम बताइए, मैं उसका उत्तर दे रही हूं, पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में व्यक्ति पाप कर्म करते जाता है, पाप में लिप्त होता चला जाता है, पाप में बढ़ता चला जाता है।